गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्वर और उनकी मात्रा। ठीक है, हमने अभी तक जो जो भी स्वर पढ़े हैं, अब उनको कैसे शब्द में लिखा जाता है, उनकी मात्राएं कौन सी होती हैं। जैसे कि हम लिखते हैं आ, तो आ की मात्रा में हम ऐसे लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसका हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आपकी हिंदी की बुक खोलिए। ओके, स्टूडेंट आपकी हिंदी की बुक खोलो और पेज नंबर 15 पे आ जाओ। यहाँ पे हम सीखेंगे स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, चलो अब हम स्वर गान करते हैं। अ से अनार, आ से आम, बच्चों का है पढ़ना काम। अ से अनार, आ से आम, बच्चों का है पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ईख, मिलजुल कर तू कुछ तो सीख। ई से इमली, ई से ईख, मिलजुल कर तू कुछ तो सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, माँ के बिना है सब कुछ सून। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, माँ के बिना है सब कुछ सुन। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, भारत माँ के हम सब सैनिक। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, भारत माँ के हम सब सैनिक। ओ से ओखली, औ से औजार, पढ़ लिख कर हम बने होशियार। ओ से ओखली, औ से औजार, पढ़ लिख कर हम बने होशियार। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कविता, बराबर, जिसमें हमने हमारे सब स्वर सीख लिए। सब स्वर एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? अ से अनार, और उसके बाद क्या आता है? आ से आम। ठीक है, हमने दो दो की पैर में स्वर सीखे थे, अब उसी पैर में हमें गीत ये याद रखना है। ठीक है, ई से इमली, ई से ईख, मिलजुल कर तू कुछ तो सीख। ठीक है, इसमें देखो आपको पीछे राइमिंग वर्ड भी मिलते हैं। काम, आम, ईख, सीख, ऊन, सून, ऐनक, सैनिक, औजार, होशियार, जिससे आपको पोयम याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ ग्लोसरी, उसे बोलते हैं शब्दार्थ। सैनिक यानी कि सिपाही, सोल्जर, जो हमारे आर्मी मेंस होते हैं ना, वो। ठीक है, माँ मतलब माता, मदर, हमारी मम्मी। ठीक है, होशियार यानी कि अक्लमंद, इंटेलिजेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट, क्लेवर स्टूडेंट लाइक यू। ऐनक मतलब चश्मा, आई ग्लासेस। ओके, आपको ये कविता याद करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 16 पर। आओ अब मात्राओं को समझें। अभी ये आपको स्वर को आप शब्दों में कैसे लिखोगे, वो आपको सीखना है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे कि हमें क लिखना है तो उसमें अ पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो हमें अ को कुछ अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कमल, कलश, इनमें अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब है आ। आप कोई भी शब्द लिखोगे, अगर आपको आ बोलना है तो आप पास में एक लाइन बनाओगे। ठीक है, क प्लस आ मतलब का, तो आ की कौन सी मात्रा हुई? स्टैंडिंग लाइन वाली। जब आप आ बोलोगे तब आप उस शब्द के पास में एक लाइन बनाओगे। ठीक है, मतलब कान, काका, इसमें आ बोलते हो आप तो पास में लाइन लगाते हो। ठीक है, तो ये हुआ आ का उच्चार। अब है ई।
एक छोटा ई है उसे हम ह्रस्व ई बोलेंगे, और जो बड़ा वाला ई से ईख वाला ई है उसे हम दीर्घ ई बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ई की मात्रा। मतलब आप जो भी शब्द लिखोगे उसमें उसके आगे मात्रा लगाओगे। जैसे कि हमें किरण लिखना है तो हम की के आगे मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जो आगे मात्रा लगाओगे उसे ई बोलते हैं, किरण। अगर जब आपको इस साइड ये वाली ह्रस्वई दिखती है तो हम इसे ई पढ़ेंगे, किरण। ये ह्रस्वई है और क है तो हम इसे की पढ़ेंगे। ठीक है, और ये त है उसके पास मात्रा लगाई हुई है तो हम इसे ता बोलेंगे, और ये ब किताब। ठीक है, और यह है दीर्घ ई, मतलब बड़ी वाली ई, जिसे हम ई बोलेंगे। तो अब अगर कोई शब्द के पीछे मात्रा लगी होती है तो उसे दीर्घ ई बोलते हैं, यानी कि हम इसे पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे इसे? की। ठीक है, अब क के पीछे मात्रा लगाई हुई है तो हम इसे पढ़ेंगे कील। क्या पढ़ेंगे इसे? कील। और इसे कीचड़। ठीक है, ये है ऊ। तो उसको हम शब्द में कैसे मात्रा लगाएंगे? ऐसे नीचे लगाएंगे। ठीक है, जब क के नीचे ऐसी मात्रा लगाते हो तो उसे बोलेंगे कु। ठीक है, ये है कुल, ये है कुटिया। ठीक है, अब ये है ऊ, मतलब ह्रस्व ऊ। ये ह्रस्व ऊ, ये है दीर्घ ऊ। जो पहले शब्द आता है वो ह्रस्व ई और जो बाद में आता है दीर्घ ई। ठीक है, जो पहले आता है वो छोटा होता है इसलिए उसे ह्रस्व बोलते हैं, और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है इसलिए हम उसे दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, ये ह्रस्व ई, ये दीर्घ ई, ये ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे कू, मतलब कूद। ये है कूदना। ठीक है, अब यहाँ आता है रू। तो रू की मात्रा कैसे होती है? एक छोटा सा सी लगाते हैं शब्द के नीचे। ठीक है, अगर क लिखा है तो उसके नीचे ऐसे सी की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? क्रू, क्योंकि इसे हम रू बोलते हैं तो इसे बोलेंगे क्रू। जो भी आप स्वर बोलते हो, स्वर लिखते हो, स्वर की मात्रा लगाते हो, वैसे आपका उच्चार भी होगा। उच्चार यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ही होगा। यहाँ है कृपा, ये है कृषक। ठीक है, फिर है ए, मतलब उसके ऊपर मात्रा लगेगी, एक मात्रा आएगी। जो आप शब्द लिखोगे उसके ऊपर एक मात्रा लगेगी। मतलब केला, के, केला, केसरिया, केला, केसरिया। इसे हम ए वाली मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ये है ऐ मतलब कै। जो भी शब्द लिखोगे उसके ऊपर दो मात्रा लगाओगे तो उससे बोलेंगे हम ऐ। ठीक है, कैदी, कैमरा, कैदी, कैमरा। ठीक है, अब इसे ओ की मात्रा कैसे लगेगी शब्द में? इसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन होगी और ऊपर एक मात्रा होगी। ठीक है, मतलब होगा ओ। उच्चार क्या होगा? प्रोनाउंस क्या होगा इसका? ओ। तो हम इसे बोलेंगे को। क्या बोलेंगे इसे हम? को। ठीक है, कोट, कोयल। और ये है औ की मात्रा तो हम इसे बोलेंगे कौ। मतलब बाजू में एक मात्रा होगी, ऊपर भी दो मात्राएं होंगी, मतलब बनेगा कौन, कौवा। ठीक है, आप जो लिखते हो, जो स्वर है, आपका प्रोनाउंस भी वही होगा। ठीक है, अन मतलब जो भी शब्द लिखोगे उसके ऊपर ऐसे छोटा सा सर्कल आएगा। कंधा, कंगन। ठीक है, अब ये है अह, मतलब जो भी शब्द लिखोगे उसके बाजू में दो डॉट लगाओगे। अतः नमः,
अतः नमः। ठीक है बच्चों, आपको एक बार कविता पढ़नी है, याद रखनी है और इसको भी एक बार ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अन, अह, ये सभी स्वर की मात्राएं लिखने सीखी हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद रखना, तभी आप हिंदी को अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आप बहुत बार देखेंगे और अच्छे से मात्राओं को याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आगे के चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन